Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in London group classes. Friends, हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन। प्रोनाउन में मित्रों हमने पिछली जो क्लास ली थी उसमें हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन को कवर किया था। उम्मीद है आपको जो रूल रहे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो जो एक्सरसाइज आती है उनसे रिलेटेड, उन नियम से रिलेटेड वो है एक्सरसाइज नंबर 5। क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 5 तो बहुत छोटी थी, बहुत कम क्वेश्चन उसमें थे, इसलिए हमने जो है 5th और 6th एक्सरसाइज दोनों एक साथ कवर करेंगे। देखेंगे यहाँ क्या कहना है इंस्ट्रक्शन में। जैसे भी इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे उनके बेस पे क्वेश्चन और विकल्प है, उन्हें हमें चयन करते हुए भरने हैं। लिखा एक्सरसाइज नंबर 5 है, कह रहा है चूज मतलब होता है चयन करना, करेक्ट मतलब सही, ऑप्शन मतलब विकल्प, फिल मतलब भरना, इन मतलब में, और ब्लैंक मतलब खाली स्थान, सुटेबल मतलब उपयुक्त। अब प्रोनाउन मतलब आप जानते ही हैं सर्वनाम होता है। तो इस तरह से इसका इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चयन करिए, टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरने के लिए विद सुटेबल प्रोनाउंस, हमें सुटेबल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे दिया गया है कि दिस बुक इज डॉट 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 डॉट, और यहाँ देखिए थोड़ी सी स्पेस करके फुल स्टॉप लिखा गया है। हमने दिस से संबंधित मित्रों इसको रूल्स देखा था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तब होता है, उसमें बताया था कि दिस दैट दिस दोस, ये जो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर इसके बाद कोई नाउन आ जाता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रह जाते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे दिस बुक लिखा गया, ऑलरेडी नाउन दिया गया है, तो ये दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इतना दिस बुक ये पूरा बन रहा है सब्जेक्ट, और इज है। बट अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 दिए गए हैं, ABCD करके। ए में दिया गया है माई अगर हम भरेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि माई जो होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद नाउन आना चाहिए 100%, तभी यह लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। माई अकेले नहीं लग सकता है, तो ये क्लास हो गया, ये नहीं लगेगा। दूसरा कॉन्स्टेंटली लिखा गया है, ये है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव बहुत, तो हो जाएगा दिस बुक इज कॉस्टली, क्वेश्चन सही होगा। अगर हम कॉस्टली भर देंगे तो क्वेश्चन सही होगा। यहाँ लिखा सी में माइंड, माइंड मतलब मेरा होता है, ये होता है प्रोनाउन है, और रीडिंग मतलब पढ़ना होता है, तो हम दिस बुक इज रीडिंग ये नहीं भर सकते हैं। अगर ये रीडिंग के बजाय रीड होता और रीडिंग सिर्फ होता तो ये पैसिव वॉइस में हो जाता और ये सही भी होता, बट ये सही नहीं होगा, ING फॉर्म में है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक बी सही होगा और एक सी सही होगा। बट आप इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देंगे तो इसमें कह रहा है कि क्या भरना है, सुटेबल प्रोनाउन भरना है, और ये कॉस्टली एडजेक्टिव है, इसलिए हम इसे नहीं भर सकते हैं। क्या भरेंगे, माइन, और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, दिस बुक इज माइन। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है डॉट 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 रूम टू लाइक। रूम मतलब होता है कमरा, और लाइक मतलब पसंद, और यू मतलब आप या तुम ना, और डू जो है उसकी वर्ब है। तो पहला ऑप्शन दिया गया हाउ मेनी, कितने, और व्हाट क्या, व्हिच और विच। देखिए हाउ मेनी रूम डू यू लाइक, तुम कितने रूम पसंद करते हो, ऐसा कुछ नहीं पूछना चाहता है। व्हाट रूम डू यू लाइक, तो ये व्हाट होगा नहीं।
और हिच भी नहीं होगा, विच होगा। विच हमने देखा था जब इसे पढ़ा था, तो वहां पे प्रोनाउन में देखा था कि ये सिलेक्शन के भाव में आता है। जब हमें सेलेक्ट करने होते हैं वहां पे आता है, तो हम विच भरेंगे। विच रूम डू यू लाइक, तुम कौन किस रूम को पसंद करते हो। कुछ बहुत सारे रूम उसने देख रखे होंगे, उनमें से कोई रूम एक पसंद करना होगा, तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हल हो गया और उम्मीद है आपको समझ में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर है थर्ड, लिखा ही मेट द गर्ल, ही मेट द गर्ल डॉट 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 वाज अ गुड सिंगर। इसको आप देखे होंगे, अभी बहुत रिसेंटली हमने जो है इससे संबंधित रूल पढ़ा था। ये आता है रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत, और रिलेटिव प्रोनाउन को हमने विधिवत पढ़ा है। उसमें कब हम लगाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल होता है हु, whom, whose, what, which, as, that, the same, बट एक्सेट्रा जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है। बट यहाँ क्या भरेंगे, ये ऑप्शन में दिया गया है। पहला जो ऑप्शन है वो हु है, और हु ही सही होगा, क्योंकि हु लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है। और जो इसके जहां भरेंगे इससे पहले वो जो एंटीसीडेंट होगा वो लिविंग होना चाहिए। देखिए हम यहाँ हु भर रहे हैं, तो इसका एंटीसीडेंट गर्ल बन रहा है और ये लिविंग है भी। और ये हु दूसरा जो है नॉमिनेटिव केस में भरा जाता है, तो ये क्रिया है और ये गुड सिंगर, ये इसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हु सही होगा। अच्छा, सी अगर हम भर देते हैं तो ही मेड द गर्ल सी वाज गुड सिंगर। अगर इसको हमें अलग अलग करने होंगे तो हम यहाँ सी भर सकते हैं और ये सी सही भी हो जाएगा। बट हमें रिलेटिव प्रोनाउन भरने होंगे। जो ये ही मेड द गर्ल वह एक लड़की से मिला, हु आवाज अ गुड सिंगर, जो कि एक अच्छी गायिका थी, ये सेंस देगा। अगर हम सी भरेंगे तो वो हो जाएगा ही मेड द गर्ल, वह एक लड़की से मिला, सी वाज गुड सिंगर, वह एक अच्छी गायिका थी। तो हम चाहे इसे भर दें या फिर हु भरें, दोनों सही होगा। हर नहीं होगा, हर गलत होगा, वाई भी गलत होगा। तो हमें इन दोनों में से कोई भी भर सकते हैं, लेकिन हु भरेंगे तो ज्यादा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है और इसमें लिखा है डॉट 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 इज अ स्मॉल बेबी, इज अ स्मॉल बेबी। स्मॉल मतलब होता है छोटा और बेबी मतलब होता है बच्चा। तो शी इज अ स्मॉल बेबी। अब आप प्रोनाउन पे जहां शुरू में हमने पढ़ना शुरू किया था वहां पे जाएंगे तो एक चीज आपको ध्यान आ रहा होगा, प्रोनाउन में एक जगह इट का इस्तेमाल होने पर, इट का इस्तेमाल वहां होता है पशु पक्षियों के लिए, और दूसरा जो होता है वो ऐसे चाहे पशु पक्षी हो या व्यक्ति ही क्यों ना हो, बड़ा जानवर हो या व्यक्ति ही क्यों ना हो, जब उसका जेंडर क्लियर ना हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और बेबी जो है स्मॉल बेबी है, बेबी से ये नहीं होता बेबी वर्ड हो जाए या चाइल्ड हो, इन दोनों वर्डों से क्लियर नहीं होता कि उसका जेंडर कौन सा है। जैसे ही हम बेबी के बजाय बॉय कह दें, गर्ल कह दें, इसका जेंडर क्लियर हो जाएगा और फिर उसके अनुसार हम ही सी का इस्तेमाल करने लगेंगे। बट यहाँ क्लियर नहीं है तो इट हम भरेंगे, इट इज अ स्मॉल बेबी, और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वन शुड डू डॉट 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 ड्यूटी। तो हमने जब इंडिफरेंट प्रोनाउन पढ़ना तो वहां पे हमने बहुत विधिवत रूल में बताया हुआ है वन का यूज। वन जो है, वन वैसे तो होता है, वन मतलब सामान्यता देखा जाए तो वन मतलब एक होता है, लेकिन ये जब रिलेटिव जब ये प्रोनाउन के रूप में यूज होता है तो प्रोनाउन में इसका अर्थ होता है कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति के सेंस में आता है।
तो वहां पे हमने वन से संबंधित नियम पढ़ा था कि अगर वन का रिफ्लेक्सिव यूज करना होगा या इसका पॉसेसिव केस यूज करना होगा तो हम वंस कहते हैं या वन सेल्फ कहते हैं, इस तरह का टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ही या हिज नहीं भरते हैं, तो वंस टू वंस ड्यूटी यहाँ पे लिखा गया है, ना ही हम वन भरेंगे क्योंकि ये सब नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है। दान भरेंगे, ना ही हिच भरेंगे। हिच क्यों नहीं भरेंगे? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में वन लिखा गया है और वन का पॉसेसिव केस वंस होता है, इसलिए यहाँ पे वंस भरा जाएगा और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। अब इसके पश्चात मित्रों हम देखते हैं जो 6 नंबर की एक्सरसाइज है, इसे देखते हैं। इसमें क्या करने हैं और अच्छा जो 6 नंबर की एक्सरसाइज है मित्रों, ये 2 पार्ट में है। एक इसका सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। तो चूंकि इसको 5th और 6th को मिला करके ऐसे ही थोड़ी सी बड़ी हो जा रही थी, इसलिए मैंने उसका बी पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं किया है। अभी हम देखते हैं 5th नंबर तो हम सॉल्व कर चुके। अब देखते हैं 6 नंबर की। यहाँ है सप्लाई द करेक्ट फॉर्म। सप्लाई मतलब पूर्ति करना, हाँ पूर्ति करना या भरना। करेक्ट फॉर्म, करेक्ट मतलब सही और फॉर्म मतलब रूप। आप मतलब प्राकृतिक प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है। ए मतलब में फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस है उनको भरने हैं। यहाँ जो है सप्लाई जो करने हैं हमको इनमें से करने हैं मित्रों जो ब्रैकेट में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ टिप्स जान लेते हैं। वो है मित्रों, अगर एज, जैसे एज है, इसमें देखेंगे कहीं कहीं एज आया है और एक दैन आया है। इन दोनों से संबंधित हम कुछ नियम देख लेते हैं। ये जो है एज, एज के बाद वर्ब अगर ट्रांजिटिव दी गई हो, अगर ट्रांजिटिव वर्ब आई हो तो इसके बाद जो हम फिलअप करेंगे इनमें से वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव केस भरेंगे। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव आई, कैसी? अगर वर्ब इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया और ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, जिसको आप और हम मिल करके क्लास में बहुत पहले पढ़ चुके हैं मित्रों। जब सेंटेंस हम पढ़ रहे थे उस समय हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को पढ़ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रांजिटिव और जो इंट्रांजिटिव है ये दोनों के कॉन्सेप्ट पता होंगे। तो जब कॉन्सेप्ट पता होंगे तो यहाँ भरने में भी आपको आसानी होगी। और यहाँ इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव वर्ब आए या फिर वर्ब टू बी आए। कैसे? वर्ब टू बी आए, और टू बी में आप जानते हैं इज, एंड, आर, वाच और वर्ब इतने आते हैं टू बी के रूप में। अगर इन एज के बाद जो है इंट्रांजिटिव या टू बी आती है तो जो हम फिल करेंगे वो नॉमिनेटिव केस में होगा। ये जो रहा जो है एज से संबंधित नियम, इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ क्योंकि आने वाली जो अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे संबंधित है, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। अब दैन, जो दैन से संबंधित नियम को हम देख लेते हैं। इसको आप साइड पे लिख सकते हैं। यहाँ दैन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। दैन से संबंधित नियम को हम देख लेते हैं। दैन से संबंधित नियम ये है मित्रों कि अगर जहां पे दैन के बाद अगर कुछ इसमें से दिए गए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस चूज करने होंगे तो यहाँ से पूर्व हम देखेंगे। अगर दैन से पूर्व मैं लिख इधर रहा हूँ, बता इधर रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ। अगर वर्ब यही लिख देता हूँ। वर्ब अगर ट्रांजिटिव दी गई है, अगर वर्ब कैसी दी गई है? दैन से पूर्व अगर वर्ब ट्रांजिटिव दी गई है तो दैन के पश्चात हम नॉमिनेटिव
और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में से कोई भी फिल कर सकते हैं और दोनों ही सही होगा। लेकिन अगर देन से के पूर्व या उसके फर्स्ट पार्ट में अगर वर्ब इंट्रांजिटिव दी गई हो या वर्ब टू बी दी गई हो तो देन के पश्चात जो भी हम फिलअप करेंगे वो सिर्फ नॉमिनेटिव केस फिल करेंगे। वो सिर्फ कैसा होगा, नॉमिनेटिव केस। मैं एक बार पुनः रिवाइज करता हूँ आय से संबंधित नियम को। जैसे वर्ब अगर ट्रांजिटिव दी गई है, कहाँ, इससे पूर्व ही ट्रांजिटिव वर्ब दी गई है तो हम एस के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब या वर्ब टू बी दी गई होगी तो इससे पूर्व तो हम नॉमिनेटिव केस फिल करेंगे। और दैन से संबंधित नियम यहाँ दिया गया है कि दैन से पूर्व अगर वर्ब ट्रांजिटिव आती है तो मित्रों हम नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों, जैसे हम ही का नॉमिनेटिव केस ही होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। सी नॉमिनेटिव केस है और उसका ऑब्जेक्टिव केस हर है। आई नॉमिनेटिव और इसका ऑब्जेक्टिव मी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है नॉमिनेटिव केस और क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस। अगर दैन के पूर्व इंट्रांजिटिव और वर्ब टू बी दी गई है तो दैन के पश्चात जो सेकंड पार्ट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम नॉमिनेटिव केस फिल करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं एक एक एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ ताकि थोड़ी स्पष्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल के रूप में ही वॉक्स फास्टर देन मी और आई। तो अभी देखिए दैन से पूर्व क्या नियम बताया गया कि अगर वह जो दैन से पूर्व फर्स्ट वाले पार्ट में, इधर अगर फर्स्ट वाले पार्ट में वर्ब ट्रांजिटिव तो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सही। और दैन से पूर्व फर्स्ट वाले पार्ट में अगर वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है तो जो दैन के पश्चात जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम नॉमिनेटिव केस फिल करेंगे। अब यहाँ पे क्रिया को हमें देखना होगा। जो यहाँ क्रिया दी गई है ये वाक्स दिया गया है, तो जो वाक्स है वाक्स कैसे क्रिया है, ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो यहाँ जो वाक्स दिख रहा है हमने वाक्स, इसमें हम क्या से प्रश्न करते हैं। अगर क्या से प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त होता है तो ऐसी क्रिया को हम ट्रांजिटिव, और जो नहीं प्राप्त होता है तो इंट्रांजिटिव। क्या कहलता है, देखिए कुछ क्या कहलता टहलना होता है तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, अर्थात ये क्रिया कैसी है, इंट्रांजिटिव। मतलब हमें क्या भरना होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव केस। या आई सही होगा, मी गलत होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल, तो ये दैन से संबंधित ये रहा। दूसरा एग्जांपल की मैं यहां लिख देता हूं, ही loves you more than I और me। ये सेंटेंस हमने लिखा कि he loves you more than I and me, सॉरी ऑब्लिक मी का है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्रिया को देखेंगे, देन से पूर्व आने वाले सेंटेंस में क्रिया को देखेंगे। क्रिया यहाँ लव दी गई है और लव जो दी गई है उसमें अब हम देखेंगे कि वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। ये है क्या, लव से है। लव किसी को प्यार करना, तो किसको प्यार करता है, तो भी प्यार करता है। क्या किसको से हमें क्या मिलता है, ट्रांजिटिव वर्ब में का हमें उत्तर जो प्राप्त होता है हमें पता चलता है कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव है। तो यहाँ लव यू तुम्हें प्यार करता है, हमें तुम्हें मिल रहा है, यानी क्या है, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के आने पर नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सही होता है। मतलब क्या होगा, मी और आई दोनों सही होगा। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। जैसे कह दें he is
more intelligent than I like me. तो he is more intelligent than I like me. तो अभी नियम यहाँ पे देखिए मित्रों, लिखा गया कि अगर बताया हमने कि अगर दैट से पूर्व वाली जो सेंटेंस होगी उस सेंटेंस में अगर इंट्रांजिटिव वर्ब आती है या फिर वर्ब टू भी आती है तो जो देन के पश्चात आने वाला जो केस होगा वो क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा, यानी आई सही होगा और मी गलत होगा। तो आई होप आपको जो दैन से संबंधित नियम रहे हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो एज है, एज से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। एज से रिलेटेड हमने क्या लिखा था कि अगर एज होगा तो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब होगी, अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो हम क्या करते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव केस आती है। ट्रांजिटिव वर्ब होने पर कौन सी केस आती है, अगर वर्ब जो है ट्रांजिटिव है तो कौन सी केस आएगी, केवल ऑब्जेक्टिव केस आएगी। फॉर एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ही टॉक्स एज मच एज आई। अब यहाँ देखिए, यहाँ आई और मी अगर लिखते हैं, उन्हें स्टार्ट करते हैं तो यहाँ वर्ब हम देखेंगे वर्ब कैसी है, ये वर्ब कैसी है, एंड ट्रांजिटिव वर्ब है। और एंड ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ रूल में देखिए कह रहा है कि अगर एस के से पूर्व एंड ट्रांजिटिव वर्ब आई हो या वर्ब टू भी आई हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव केस करते हैं, अर्थात मी गलत होगा और आई सही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखिए तो ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई मी। तो यहाँ पे नियम देखिए, इंट्रांजिटिव या वर्ब टू भी अगर आई हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ टू भी वर्ब आई है और हमने नॉमिनेटिव केस को सही किया। अगला है ही लव यू एज मच एज आई लव मी। He loves you as much as I और you में से क्या होगा, तो हमें देखना होगा क्रिया कैसी है। यहाँ लव्स लिखा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कर्म आता है, ऑब्जेक्ट लेती है, अर्थात कैसा होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होगा, आई की बजाय मी से ही होगा। तो आई होप आपको जो इसमें रहा है क्वेश्चन अगर एज और दैट से संबंधित आते हैं तो मुझे उम्मीद है आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम एक्सरसाइज पे देखते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं सीधे। आप इस नियम को लिख लीजिएगा विद एग्जाम्पल, ताकि वो आपको कहीं भूल रहे हो तो वो आसानी से आप हल कर पाए। अब हम देखते हैं, अब इसे हम हल करते हैं एक एक करके, ये देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, हम इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमें उन वर्डों को पूर्ण प्रोनाउन को उसमें सप्लाई करना है, जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स करने हैं, जो खाली स्थान को फिल करने हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं ब्रैकेट में, उन्हीं में से हमें फिल करने हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है यू आर स्ट्रॉन्गर देन डॉट और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। तो अभी जैसा हमने देखा था मित्रों, दैन से संबंधित नियम हमने देखा था कि इससे पूर्व जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी, एज से संबंधित, दैन से संबंधित हमने मिटा दिया है। आप अभी जैसे मैंने रूल बताया था उसको देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब अगर दी गई है फर्स्ट वाले पार्ट में, ट्रांजिटिव वर्ब कैसी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब दी गई है, तो इधर आने वाले पार्ट में क्या होगा, नॉमिनेटिव केस। कैसा केस, नॉमिनेटिव केस। अगर देन से पूर्व इंट्रांजिटिव या वर्ब टू भी दी गई हो
तो देन के पश्चात जो केस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव केस आएगा, और ये इंट्रांजिटिव होने पर नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे क्या है, वर्ब टू भी लिखा गया। क्या लिखा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, यहाँ लिखा है यू आर स्ट्रांगर देन और डॉट 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 फुल स्टॉप। तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था देन से संबंधित नियम। देन से संबंधित नियम क्या था मित्रों, कि अगर देन से पूर्व वाले पार्ट में वर्ब ट्रांजिटिव दी गई होगी तो इसके पश्चात आने वाला जो होगा केस भरना होगा हमें, तो हम नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव दोनों केस भर सकते हैं। लेकिन अगर देन से पूर्व इंट्रांजिटिव वर्ब या वर्ब टू भी दी गई होगी तो हम देन के पश्चात सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव केस फिल करेंगे। तो देखिए वर्ब टू भी दी गई है और हम भरेंगे क्या है, यहाँ पे ही और हिम में हमें स्टैंड करना है, तो हम क्या भरेंगे, ही भरेंगे। यहाँ पे क्या भरेंगे, यू आर स्ट्रांगर देन ही। तुम उसके अच्छा सेंस जब आप इसका अर्थ निकालेंगे तो भी ज्यादा सही से आपको समझ में आ जाएगा। यू आर स्ट्रांगर देन ही, तुम उसके अपेक्षाकृत ज्यादा, तुम यू आर स्ट्रांगर, तुम काफी मजबूत हो जाएंगी उससे। तो यहाँ पे अगर हम हिम कर देंगे तो गलत होगा। जैसे यहाँ क्यों गलत होगा, यू के बजाय अगर किसी का आप नाम रख दीजिए, जैसे श्याम कर दे, और श्याम करने के पश्चात यहाँ हिम कर दें तो देखिए कुछ हो सकता है जो कंफ्यूजन ना हो, क्लियर हो गया होगा। क्योंकि यहाँ जिससे किसी से की जा रही है तुलना हर वक्त समान दर्जे से होती है। तो आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया। अब सेकेंड नंबर है बिटवीन यू। हाँ, एक रूल और है तो अगर तो जैसे बिटवीन है, प्रीपोजिशन आप जान रहे होंगे, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर कहीं प्रीपोजिशन दिया गया, जैसे बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद सदर ऑब्जेक्टिव केस आएगी। तो बिटवीन यू एंड डॉट 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 आई डोंट ट्रस्ट हिम, तो यहाँ हम क्या भरेंगे, बिटवीन यू एंड मी। क्या भरेंगे, बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच। आई डोंट ट्रस्ट हिम, मैं उस पे ट्रस्ट विश्वास नहीं करता। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास। मैं तुम्हारे और मेरे बीच में मैं उसका विश्वास नहीं करता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है गोपाल इज एज ओल्ड एज। अब देखिए आ गया एज से संबंधित नियम। एज से संबंधित नियम को अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो गोपाल इज एज ओल्ड एज डॉट 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 करके दिया गया है फुल स्टॉप, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है आई और मी। आई और मी में से हमें फिल करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, गोपाल इज एज ओल्ड। वर्ब टू भी यहाँ लिखी गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इससे संबंधित एज से संबंधित नियम बताया था। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, आई, कि अगर एज जो है एज से संबंधित नियम में हमने देखा था कि इससे पूर्व अगर वर्ब ट्रांजिटिव है, कैसी है, अगर वर्ब ट्रांजिटिव दी गई है तो जो इधर होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव दी गई है या वर्ब टू भी दी गई है तो इसके पश्चात जो आएगा वो नॉमिनेटिव केस होगा। क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव केस होगा। एज से पूर्व अगर ट्रांजिटिव तो ऑब्जेक्टिव केस, एज से पूर्व अगर इंट्रांजिटिव या वर्ब टू भी दी गई होगी तो हम क्या भरेंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव केस। तो यहाँ को इज टू भी दी गई है, हम क्या भरेंगे, आई। आप ऑलरेडी भर चुके हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, he was waiting for my brother and देखिए यहाँ पे आ गया क्या है, for preposition for my brother। my
ब्रदर आए तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, प्रीपोजिशन दिया गया है मित्रों, तो हम भरेंगे आई और मी में से सिर्फ मी भर देंगे। ही वॉज वेटिंग फॉर माई ब्रदर्स एंड मी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 4th रहा है वो भी समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर है 5th का। Nobody but was present। जो वर्ड है मित्रों, ये बट प्रीपोजिशन में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन में इसका अर्थ होता है के सिवाय। इसके पहले ये आ चुका है और हम इसको जिक्र कर चुके हैं, समझा भी चुके हैं। तो डेफिनेटली आपको पता हो गया होगा कि इस ही और ही में से हमें भरने क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि प्रीपोजिशन जब आएगा तो हम ऑब्जेक्टिव केस ही भरते हैं। तो नोबडी बट हिम, nobody but him was present। nobody but him was present। उसके सिवाय कोई भी उपस्थित नहीं था। तो ये रहा 5th और 6th नंबर के जो फर्स्ट एक्सरसाइज थे, उसको मैंने एक एक करके समझाने को आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया है। बावजूद इसके आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए होंगे उसे टाइप करें, मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। हाँ, अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, तो इसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अब इसके पश्चात जो 6 नंबर की सेकेंड पार्ट है, पार्ट नंबर बी है, उस वीडियो को, उस एक्सरसाइज को लेकर के अभी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस